जय माता दी। आज मैं कुछ ऐसा चीज़ कहने जा रहा हूँ कि लोगों को अपने आप को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता है, अपने ज्ञान को समझ नहीं पाता है, अपने दायित्व को समझ नहीं पाता है, अपने कर्म को। क्योंकि मनुष्य योनियों में सबसे उत्तम और महान कहा गया है। मनुष्य में यानी भगवान के बाद मनुष्य का ही स्थान है। तो मनुष्य अपने आप को पहचान नहीं पाता है कि मनुष्य क्या कर सकता है। हम लोग अपने कर्मों का शिकार बनते रहते हैं, क्योंकि अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो सृष्टि में होता है। हर व्यक्ति में वो गुण है, केवल जगाना ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मेधा शक्ति को जगाता है वो आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने मेधा शक्ति को जगाता नहीं है, समझ नहीं पाता है, वो पिछड़ जाता है। क्योंकि आप में सब गुण है। आप जुनून तो लाइए, अपने आप में दृढ़ता तो लाइए, अपने कर्म में जो है परिवर्तन तो लाइए। आप संकल्प लेकर के तो देखिए। आप अपने शरीर में जुनून पैदा, अपने मस्तिष्क में जुनून पैदा करके देखिए, और अभ्यास, खास करके अभ्यास तो करके देखिए, प्रयास तो करके देखिए। आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए जुनून पैदा किया जाता है, निरंतर उसका अभ्यास किया जाता है, चाहे जो भी काम हो। क्योंकि हम लोग गलत चीज़ को तो पे ज़्यादा गौर करते हैं और सही चीज़ पे गौर नहीं कर पाते हैं। हर चीज़, चाहे वो काम हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, प्रयास करने वाला को सदैव सफलता मिलता है। जो अपने आप को समझता है, जिसमें जुनून है, वो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जो अलग कुछ करता है, अब 1000 आदमी एक काम को कर रहा है, हम भी एक उस काम को कर लेंगे, तो फिर वो जो उसमें 1000 आदमी में कंपटीशन हो जाएगा। और हम कुछ अगर अलग करेंगे तभी मेरा अलग पहचान बनेगा। ध्यान में रखें कि हम कुछ अलग करेंगे तभी मेरा पहचान बनेगा। आप लोग गौर से सुनिए कि हम लोग अगर जुनून रखेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ आगे अच्छा करेंगे, यानी जुनून से करते रहना, अभ्यास करते रहना। अलग कुछ करेंगे तभी पहचान बनेगा। अलग के लिए अपना रास्ता स्वयं तैयार करना पड़ता है। अब मान लीजिए हम लोग दूसरे के रास्ता पे, बने रास्ता पे चलते हैं, तो घिसा पिटा रास्ता है, वो जैसा रास्ता बनाया है वैसा आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आप यदि रास्ता बनाते हैं तो अपने हिसाब से रास्ता बनाते हैं, आप उस लाइन से चल सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि दूसरे के रास्ता पे। इसके लिए जुनून पैदा करना ज़रूरी है। इसके लिए अपने अंतरात्मा में जुनून और एक लक्ष्य का सदैव कहा गया है कि हिम्मती मर्द और मर्द एक खुदा। हिम्मत होना चाहिए। कोई भी काम करने का हिम्मत, यानी प्रयास को कभी ना छोड़ें। प्रयास करते रहें और निरंतर प्रयास करें, तभी हम आप लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने चीज़ में जुनून पैदा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बिजली का काम जानता है, उसी का सीखा है तो वही काम करना जानता है। कोई पाइप का काम जानता है, बिजली का काम नहीं जानता है। तो अपने आप में जुनून रखिएगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप हिम्मत को हार जाते हैं। एक ही चीज़ में मैं यही कर सकता हूँ और दूसरा नहीं कर सकता, हमसे नहीं होगा। क्योंकि हर चीज़ तो मनुष्य ही करता है। कोई मशीनरी का काम करता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई राजदूत, कोई
क्या नाम है, बड़ा गाड़ी, 4 व्हीलर, कोई ट्रैक्टर, कोई ट्रक, कोई बस। तो जो जिस चीज़ को सीखता है वही चीज़ उसके आता है, दूसरा चीज़ उसे नहीं आता है। तो अपने अंतर आत्मा में पहले जुनून पैदा करना जरूरी है। चाहे भगवान का भक्ति हो, धर्म हो, पूजा पाठ हो या पढ़ाई लिखाई हो, कोई चीज़ के लिए जुनून पैदा करना ज़रूरी है। हम लोग पिछड़ते हैं, जैसे परीक्षा में साल भर पढ़ाई तो करते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, और उस समय नहीं दे पाने के कारण आप परीक्षा देने जाते हैं, आपका मस्तिष्क जो है दो नाव पे रहता है, कैसा सवाल आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अगर अब शुरू से ही आप जुनून पैदा करें कि हमें परीक्षा को पास करना है, निरंतर उस पुस्तक को देखते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए अंतरात्मा में जुनून जरूरी है, एक ललक जरूरी है, ताकि आपको करना है। मनुष्य में इतना ज्ञान भर करके प्रभु ने भेजा है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। तो बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है, केवल हम लोगों को जगाना जरूरी है, अपने अंतरात्मा को जगाना जरूरी है। यदि अंतरात्मा आपका जग गया तो कोई भी काम असफल नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए जुनून चाहिए, उसके लिए अंतर से यानी दृढ़ संकल्प चाहिए, जुनून चाहिए। और देखिए लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा, लेकिन जब तक जुनून नहीं पैदा कीजिएगा, दूसरे के रास्ता पे चलिएगा, तो घिसा पिटा रास्ता पे जो जैसा मार्ग बनाया है वैसा आपको चलना पड़ेगा। आप यदि रास्ता स्वयं बनाते हैं तो अपने हिसाब से आप रास्ता बनाते हैं, उस रास्ता पे आप बिल्कुल लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उसको रास्ता बनाने का आपको अनुभव भी हो जाएगा और आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर अधिकतर दूसरे को देखने में, दूसरे के रास्ता पे चलने में, दूसरे के कंधा पे बंदूक छोड़ने में लगे रहते हैं, अपना रास्ता देख नहीं पाते हैं। इसके कारण जो है पिछड़ जाते हैं। कहा गया है कि चिंता ना करें, चिंतन करें। तो किसी भी काम पे चिंतन करें, विचार करें, इसको कैसे करना है। टेंशन में आप रहेंगे तो आपको चतुराई जो है ना, फुर्ती से मस्तिष्क का सब समाप्त हो जाए। इसलिए किसी चीज़ पे अपने जुनून को जगाइए, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सोचिए। सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना चाहिएगा तभी होगा, नहीं करना चाहिएगा नहीं होगा। निष्क्रियता मनुष्य को गिरा देता है और कर्मठता मनुष्य को आगे तक ले जाता है। तो किसी भी चीज़ का जुनून होना चाहिए, काम करने का, लक्ष्य पाने का। हाँ, ये दुनिया में है कि कोई लोग धर्म करता है, कोई दान देता है, कोई दान लेता है, कोई दान लेकर के प्रसन्न रहता है, कोई दान दे कर के प्रसन्न रहता है, और सबकी भावना अलग अलग होता है। और दान लेने वाला सदैव पाप का भागी होता है, दान देने वाला पुण्य का भागी होता है। ये अनुभव चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उसको नहीं हो पाता है कि दान देने वाला महान व्यक्ति होता है, दान लेने वाला महान व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन लेने वाला, उसके चतुराई, उसके अहंकार, उसके निष्क्रियता को दर्शाता है, उसको चतुराई को दर्शाता है कि ये अपने आप को समझता है ले करके मैं महान बन गया। गलत है, ले करके कोई महान नहीं बनता है, दे करके महान बनता है। साधु को लोग महान कहता है, चोर को महान कोई नहीं कहता है। धर्म ही सत्य है, अधर्म सत्य नहीं है। धर्म का सदैव विजय होता है, अधर्म का नाश होता है। अधर्म का आयु कम होता है, धर्म का आयु लंबा होता है। धर्म में कष्ट जरूर होता है, लेकिन विजय सदैव धर्म का होता है। अधर्म में यानी प्राप्ति तो हो जाता है, लेकिन उसका गति थोड़ा दिन के लिए रहता है। वो थोड़े दिन के बाद जैसे आया और किया और चला गया, समाप्त हो जाता है वो। इसलिए अधर्म से दूर रहें,
धर्म की ओर सदैव चलते रहें। जय माता।